बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका बीएचयू कॉन्सेप्ट में। ये इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन एंट्रेंस चैनल है जहां हम लोग डिफरेंट टाइप के यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। तो मैं सलोनी सिंह आप सबके लिए लाई हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1। आशा है आपको लोगों को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा। इसमें मैंने 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? क चंदबरदाई, ख मलिक मोहम्मद जायसी, ग कबीर, घ फिरोज शाह। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो पृथ्वीराज चौहान के जीवन पे आधारित किताब है, जिसकी रचना पृथ्वीराज के दरबार में दरबारी कवि चंदबरदाई ने की है। ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे और पृथ्वीराज रासो में सर्गों की संख्या 69 है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देहाती दुनिया किसका आंचलिक उपन्यास है? देहाती दुनिया अपने समय का पहला आंचलिक उपन्यास था। आंचलिक उपन्यास मतलब जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र का जिक्र हो। तो क फणीश्वर नाथ रेणु, ख नागा अर्जुन, ग शिवपूजन सहाय, घ शिव प्रसाद सिंह। तो इसका आंसर होगा ग शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया के रचयिता शिवपूजन सहाय हैं और ये अपने समय की पहली आंचलिक रचना थी। आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अपाहज का शुद्ध तत्सम रूप क्या है? क अपाहिज, ख अपादहस्त, ग अपाद, घ अपाहस्त। तो अपाहिज वर्ड भी हम लोग अधिकतर बोलचाल में सुनते हैं, लेकिन ये भी तद्भव रूप ही है, ये तत्सम रूप नहीं है। इसका सही तत्सम रूप है अपादहस्त, यानी कि जो बिना पैर हाथ का हो उसे ही अपाहिज कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से असंबंध शब्द का चयन कीजिए। असंबंध शब्द मतलब जो कि अलग हो, जिनका कि संबंध ना बैठ रहा हो बाकी किसी 3 ऑप्शन से। क बटमार, ख लुटेरा, घ चोर, ग राजन। क बटमार यानी कि बटमार जो है वो बटवा चुराने वाले को कहते हैं। लुटेरा घर का जो सामान लूटता है उसे कहते हैं। चोर जो कि पॉकेट मारी वगैरह करता है उसे कहते हैं। राहजन यानी कि रास्ते में चलता हुआ आदमी। तो इन सब में से सबका संबंध, इन तीनों का संबंध चोरी से है ही लगभग। तो बच गया कौन? राहजन, यानी कि असंबंध शब्द कौन हो गया? राहजन। बुद्धि का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन नहीं है? क प्रति उत्पन्न मति, ख जहन, ग प्रज्ञा, घ समझ। प्रति उत्पन्न मति आपके लिए नया शब्द होगा। इसका अर्थ होता है वो व्यक्ति जो कि किसी भी काम को जल्दी समझता है या सीखता है। ख का अर्थ होता है जहन, जहन का मतलब भी बुद्धि होता है। ग मतलब प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ भी बुद्धि ही होता है। घ मतलब समझ, समझ का अर्थ भी बुद्धि ही होता है। तो ये प्रति उत्पन्न मतित्व जो यहाँ है वो सबसे अलग है। तो ये जो है वो बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नाक का बाल होना का सही अर्थ चयनित कीजिए। नाक का बाल होना का सही अर्थ होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन क जीवन भर का कष्ट होना, ख बाधा बनना, ग असहज होना, घ बहुत प्यारा होना। तो नाक का बाल का सही अर्थ होगा बहुत प्यारा होना। इसका यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन घ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवज्ञा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अवज्ञा में जो सही उपसर्ग है सो कौन सा है? तो आप लोग जैसा यहाँ देख रहे हैं कि अवज्ञा जो है वो अव प्लस ज्ञा से मिलके बना हुआ है। तो आइए ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। क अव, ख अ, ग अव, घ औ। तो अवज्ञा का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ अव प्लस ज्ञा आता है, यानी कि अवज्ञा जो है वो अव उपसर्ग से मिलके बना है। उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए इसमें एक ट्रिक है। जब भी ऐसा संयुक्ताक्षर वाला शब्द का संधि विच्छेद आए तो संयुक्ताक्षर वाला शब्द में क्या होता है, यहाँ जो भी वर्ण संयुक्ताक्षर में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे कि द ध संयुक्त है यहाँ पे, तो द ध जिस भी वर्ग का वर्ण है उसका प्रथम वर्ण संधि विच्छेद के समय सामने आ जाएगा अर्ध वर्ण के रूप में, यानी कि इस वर्ग का प्रथम वर्ण अर्ध वर्ण के रूप में संधि विच्छेद के समय प्रयुक्त होगा। यानी कि उद्घाटन का क्या हो जाएगा, यानी कि दो किस वर्ग से है? त वर्ग से है, और त वर्ग का पहला वर्ण क्या है? त।
तो यानी कि यहाँ इसका संधि विच्छेद के समय त जो होगा वो हलंत लगा के प्रयुक्त होगा संधि विच्छेद के समय। तो आइए ऑप्शंस की तरफ ध्यान देते हैं। उद जोड़ घाटन, यहाँ द आ रहा है, ये तो संयुक्ताक्षर का पहला वर्ण नहीं है। उत जोड़ घाटन, ये भी नहीं। हमने अभी क्या बताया नियम में कि यहाँ पे आधा वर्ण प्रयुक्त होता है। उत जोड़ घाटन, ये देखिए यहाँ पे दोनों जो भी नियम मैंने अभी बताया वो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। यहाँ पे उधाट जोड़ न, ये तो गलत ही है। तो इन चारों ऑप्शंस में सही ऑप्शन कौन है? गौ। उत जोड़ घाटन, उद्घाटन का नियम ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। प का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन क कंठ, ऑप्शन ख दंत, ऑप्शन ग ओष्ठ, ऑप्शन घ मूर्धा। तो प का उच्चारण स्थान जो है सो ओष्ठ है। दंत जो है वो त थ द ध वाले वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। कंठ जो होता है वो क ख ग वाले का होता है। ओष्ठ जो है वो प फ व भ प वर्ग के उच्चारण स्थान में आता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ग। तो आइए इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? क द्विगु, ख बहुब्रीहि, ग तत्पुरुष, घ कर्मधारय। तो पीताम्बर का जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है? पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। तो यहाँ अर्थात आ रहा है, यानी कि ये एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो जो समास किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है वो कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। आशा है आप सबको ये सीरीज पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज जरूर दें और हमें बताइए कि आप लोगों को ऐसी और भी सीरीज चाहिए या नहीं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और BHU कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए।